नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में आपको टोटल 15 सवाल देखने को मिलेंगे और सभी 15 का 15 ही सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, जिनमें से कुछ सवाल आपको मैथ्स का और बाकी सब रीजनिंग का सवाल देखने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है, बल्कि आपको यह फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको निकलना है। तो नंबर को देखिए क्या बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम पहले प्लस से डिफरेंस निकालने के प्रयास करेंगे। इसके साथ इसका डिफरेंस, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इस तरह से, ठीक है। तो 127 से हमें 257 लाना है, तो यहाँ पर हमें प्लस 130 करना होगा। उसी तरह से 257 से हमें 407 लाना है, तो यहाँ पर भी हमें प्लस करना होगा, लेकिन कितना, 150। उसी तरह से 407 से 577 लाना है, तो यहाँ पर हमें प्लस 170 करना पड़ेगा। और 577 से 767 लाना है, तो यहाँ पर हमें प्लस 190 करना पड़ेगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ इनका भी डिफरेंस आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको लॉजिक समझ में ना आए तो 130 इधर 150, मतलब कितना ज़्यादा हुआ है, प्लस 20। उसी तरह से इधर 150 से 170, इधर भी प्लस 20 का डिफरेंस है, और 170 से 190 प्लस 20 का ही डिफरेंस है। तो अगला भी तो प्लस 20 करेंगे, तो 190 प्लस 20 करेंगे तो 210 होगा, ठीक है। तो 210 और आपका 767 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 977 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 977 होगा आंसर। ये आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर, लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको पता करना है। अब वैसे देखें तो बड़ा नंबर 20 में है, तो हम बीच में साइड से 20 का बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इन दो को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है, तो हम पहले जो कंप्लीट दिया गया है उसमें जो लॉजिक लगा है वही पता करके यहाँ पर भी लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो पहले देखते हैं यहाँ 28 और 48 से कैसे 60 आ सकता है। तो हम एक काम करेंगे, पीछे वाला नंबर लिखिए, कितना है, 48 है, तो 48 लिख दिया मैंने। उसके साथ मैं माइनस कर दूंगा आगे वाला नंबर 28 को, तो 48 से 28 माइनस कर दूँ तो कितना होगा, 20 होगा। हमें लाना है कितना, 60, तो इंटू 3 कर दीजिए, 60 आ जाएगा। अब यही लॉजिक से अगला वाला बनता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अगला वाला में पीछे कितना है, 27 है, उससे आगे वाला नंबर माइनस कर दीजिए 14, तो 27 से 14 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। अब यहाँ पर जैसे इंटू 3 किया, यहाँ पर भी सेम इंटू 3 लगा दीजिए, तो 13 इंटू 3 39 भी आ गया। मतलब यही लॉजिक से हम अब तीसरा वाला का आराम से निकल सकेंगे। तो पीछे कितना है, 14 है, 14 कर दीजिए, उससे आगे वाला 6 को माइनस कर दीजिए, तो 14 से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इसमें भी इंटू 3 कर दीजिए, तो 8 इंटू 3 कितना, 24, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 24 होगा आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न, चूज द करेक्ट फिगर डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको पता करना है। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है, तो मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ ताकि समझने में आसान हो, ठीक है। अब पहले देखिए ये वाला फिगर किधर है, नीचे है। मान लीजिए वो फिगर इधर है, ये बड़ा जैसा, ये सर जैसा, ठीक है। उसके अगले में क्या हुआ है, इधर आया है, मतलब क्लॉकवाइज में घूम रहा है घड़ी की सुई के दिशा में। अगली बार इधर आया है,
फिर अगली बार इधर आया 4 नंबर वाले में, तो 5 नंबर वाले में ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो ये तो नहीं होगा। तीनों ऊपर है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए, इनके नीचे यह इस तरह का सिंबल है, यहाँ पर देखिए चारों में क्या है, ये भी या वाई जैसा है। ठीक है, तो इन चारों में भी या वाई जैसा कहाँ पर है, सिर्फ बी में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा चौथा प्रश्न, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ, तो देखिए कैसे। अब यहाँ पर क्या बोला है, 6 पीपल्स, 6 लोग है, एफ जी एच आई जे और एस आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ। उत्तर की तरफ मुंह करके ये 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। फिर आगे बोला है नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एफ। अब राइट और लेफ्ट किधर होता है, जिधर आपका लेफ्ट है उधर ही लेफ्ट होगा, और जिधर आपका राइट है उधर ही राइट होगा। अब यहाँ पर बोला है एफ के दाएं की तरफ कोई भी नहीं है, मतलब एफ सबसे दाएं पर होगा, तो एफ इधर होगा, बाकी सब एफ के लेफ्ट में होंगे, क्योंकि नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में कोई भी नहीं है, मतलब सभी लेफ्ट में है। तो 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग के लिए 6 जगह हो गया। ओनली 3 पीपल सीट्स बिटवीन एफ एंड जे। एफ और जे के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के जे यहाँ हो गया। अब एफ और जे के बीच में 3 लोग हो गए। ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन जे एंड जी। जे और जी के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 छोड़ के जी यहाँ हो गया। फिर 8 सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के क्या बोला है, सेकेंड लेफ्ट साइड में कौन है, एच है। तो अगर हम आई को इधर माने तो यह एक छोड़ के यहाँ पर तो जे है, तो यहाँ नहीं होगा, आई यहाँ नहीं होगा, तो आई को इधर लिख दे तो लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा स्थान पर इधर एच हो जाएगा, और एक ही बंदा छूटा है कौन, एस। एस का स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अब पूछा है हाउ मेनी पीपल सीट्स बिटवीन एच एंड एस। एच और एस के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 1 और 2, यानी कि 2 लोग बैठे हुए हैं एच और एस के बीच, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। दी गई आकृति का सही दर्पण छवि या प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसका मिरर इमेज हमें निकालना है, तो मिरर अगर इस तरफ है तो इसका मिरर इमेज इस तरफ बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, मैं इसको इधर बनाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर इस बीच में देखिए क्या है, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट राइट का लेफ्ट, तो ये तो ऊपर ऐसा आ रहा है, ये तो ना तो लेफ्ट या राइट होगा, जैसा है वैसा ही होगा। तो इसके बीच ऐसा है, फिर ऐसा आना चाहिए, और सेम टू सेम, मतलब ये जैसा है वैसा ही आएगा। तो इन चारों में से उस तरह का फिगर कहाँ पर है, आपके डी में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर एक लाइन ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर तो यहाँ पर 2 लाइन होना चाहिए था, ये लाइन ही गायब है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो एक ही तो विकल्प बचा है डी, तो डी होगा ही होगा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा छठा प्रश्न, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। काउ, चीता, वाइल्ड एनिमल्स, मतलब गाय, चीता और जंगली जानवर के बीच सबसे अच्छा वाला वेन आरेख कौन सा होगा इन चारों में। तो ऐसा होगा जंगली जानवर, यानी कि क्या है अंग्रेजी में वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल के अंदर ही आता है चीता। चीता ठीक है, लेकिन काव ये वाइल्ड एनिमल नहीं है, ये घर में पाए जाते हैं काव, लेकिन चीता कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में, और वो जंगली जानवर के कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह का होगा, तो इस तरह का मतलब एक ऐसा होगा और एक अलग होगा। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सीलों का सवाल है। सभी कथन में क्या बोला है, सभी बोरे गलीचे हैं, सभी मग गलीचे हैं, सभी पग गलीचे हैं। निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ पग बोरे हैं और कुछ मग पग है। तो ये सही है या गलत, इसको हम अंग्रेजी सवाल से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल सेक्स आर रग्स। तो इसको मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ। तो ऑल सेक, सभी सेक क्या है, रग है। फिर बोला है ऑल मग्स आर रग, सभी मग क्या है, रग है। और ऑल पग्स आर रग, सभी पग भी क्या है,
रग है, तो सभी पग भी रग होगा, इस तरह का होगा। अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा। अब यहाँ पर कंक्लूजन में क्या बोला है, सम पग्स आर सेक्स। अब पग का ये ब्लैक वाला और सेक का ये ग्रीन वाला आपस में टच ही नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। दूसरा, सम मग्स आर पग्स, कुछ मग और पग भी ये आपस में टच नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका गलत है। तो दोनों गलत है, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर बोला है प्लस का मतलब पुत्री है, माइनस का मतलब भाई है, इनटू का मतलब पत्नी है और डिवाइड का मतलब पिता है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि इसको बनाए तो पी और टी का क्या संबंध है। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर पी से लेकर यहाँ तक बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरह का सवाल में क्या करते हैं, दो दो करके बनाते हैं। तो पहले पी माइनस क्यू बनाना होगा। तो माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो पी ब्रदर होगा। पी ब्रदर होगा, किसका ब्रदर है, पी ब्रदर है, तो पुरुष को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। पी ब्रदर है क्यू का, ये हो गया। अब क्यू प्लस आर, आर का मतलब प्लस का मतलब क्या है, डॉटर है, तो क्यू डॉटर है, किसका डॉटर है, आर का डॉटर है क्यू। अब आर इंटू एस, इंटू का मतलब वाइफ, तो आर वाइफ है, किसकी वाइफ है, एस की वाइफ है, मतलब एस हस्बैंड है। अब आगे एस डिवाइड बाई टी, डिवाइड का मतलब फादर, तो एस फादर है टी का है, तो ऐसा होगा। इसका मतलब एस और आर पति पत्नी है, जिनमें से एस पति है, आर पत्नी है, और इनके 3 बच्चे हैं। एक बेटा है पी, एक बेटी है क्यू, और टी का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, या तो बेटा है या बेटी है, पता नहीं है, यहाँ पर इसका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमें पूछा है क्या, पी क्या लगता है टी का, वही हमको निकालना है। तो टी का पी क्या लगेगा, तो अपने ही तो पिता का या माता का बेटा है, तो भाई लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 9वें प्रश्न में क्या पूछा है। ये आपका मैथ्स का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 20, 24 एंड 30, 20, 24 और 30 के चौथे समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का नियम होता है क्या, पहले 20 लिख दीजिए इस टू 24, और अगला क्या है, प्रोपोर्शनल टू 30 इस टू, अब चौथा वाला चाहिए हमें, चौथा वाला पूछा है कि नहीं, चौथे समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, पहला दूसरा तीसरा तो मिला, तो चौथा कुछ नहीं है, तो हम इसको x मान लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/24 इक्वल टू 30/x। अब इस तरह का में ऐसे करते हैं, इस तरह का फ्रैक्शन अगर दोनों तरफ हो तो इक्वल हो, तो बीच में हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब 20 इंटू एक्स कितना होगा, 20x होगा, इंटू करना होता है, तो 24 इंटू 30 करेंगे तो 720 होगा। इसका मतलब 20x बराबर कितना हुआ आपका 720, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना होगा, 720 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कटेगा, तो 2 से 72 को 36 टाइम कटेगा, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 36 आया, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, ए शॉपकीपर ब्रॉट एन आर्टिकल फॉर ₹500, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक 22% प्रॉफिट। मतलब एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उसे 22% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, अब कितना प्रॉफिट चाहिए उसको, 22%। इसका मतलब अगर वो सामान 100 का होता है तो 122 में बेचेगा, तभी ना उसको 22% का प्रॉफिट होगा। अगर उसका मूल्य 100 रुपया होता तो वो 122 में बेचेगा, तो उसको 22% लाभ होगा। लेकिन उसका मूल्य कितना है, 500 रुपया है, तो 500 कर दीजिए, तो नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो कट दीजिए, तो 122 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 610 होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न,
410 मीटर और 440 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन क्रमश 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय मिनटों में है। मतलब एक ट्रेन, एक लाइन है, ऐसे मान लीजिए ये ट्रेन का लाइन है, यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है, दूसरे लाइन में दूसरी ट्रेन चल रही है। ठीक है, एक ट्रेन यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेन और पीछे से एक ट्रेन आ रही है। अब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा वही आपको निकालना है बस। ठीक है, अब लंबाई भी यहाँ पर दिया गया है दोनों ट्रेन का, अब स्पीड भी दोनों ट्रेन का दिया गया है, तो कितने टाइम में ये पीछे वाला ट्रेन आगे वाले ट्रेन को पार करेंगे वही हमको निकालना है। ठीक है, समझ गए ना प्रश्न सवाल को? तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रेन की लंबाई दिया गया है कितना, 410 मीटर और 440 मीटर, यानी कि डिस्टेंस मानेंगे हम, दूरी। तो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों का लंबाई पकड़ना होगा। तो कितना है, एक का 410 है और दूसरे का कितना है, 440 है। तो कितना हुआ, 850 मीटर लंबा हुआ दूरी। और स्पीड कितना है, स्पीड देखिए एक ही दिशा में जा रहा है तो स्पीड हमेशा माइनस होता है, और अपोजिट विपरीत दिशा में ट्रेन जा रहा है तो स्पीड हमेशा प्लस होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब ये एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों ट्रेन तो माइनस होगा स्पीड, लेकिन आपका ये लंबाई बोले या दूरी बोले, ये डिस्टेंस, ये आपका चाहे अपोजिट दिशा में जा रहा हो या सेम दिशा में जा रहा हो वो हमेशा प्लस होता है। लेकिन स्पीड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस होता है और सेम टू सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होगा। तो यहाँ पर 70 से 60 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 70 माइनस 60 कर दीजिए। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ट्रेन की, ऐसा होगा। लेकिन एक बात है, ये किलोमीटर पर आवर में है, अब यहाँ पर मीटर में दिया गया है तो इसको भी हम मीटर में ले जाएंगे। तो कितना होगा, 10, इसको थोड़ा नीचे, एक मिनट नीचे कर देता हूँ, 10 इंटू 5/18, ये नियम होता है, 5/18। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 10 इंटू 5 50, नीचे कितना है, 18 है, यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड स्पीड, 50/18 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ट्रेन की। ठीक है, दोनों ट्रेन की स्पीड एवरेज में निकाले। तो अब हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका टोटल 850 है, 850 कीजिए। स्पीड कितना है, 50/18, तो 50 लिखिए। अब ये बटे जो नीचे आता है वो फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन 18 ऊपर चला जाता है, नियम होता है ऐसा। ठीक है, अब 0 0 काट दीजिए। अब 5 से हम 85 को 17 बार कर सकते हैं, तो 17 इंटू 18 कितना होगा, 610 होगा। अब 610 तो ऑप्शन में नहीं है, 610 सेकेंड है ये। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है सवाल में, देखिए, द टाइम टेकन इन मिनट्स, हमें मिनट में निकालना है, कितना मिनट में वो एक पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करती है। तो 610 सेकंड में क्रॉस करती है। अब 610 सेकंड का मतलब क्या है, मैं इसको, अब यह समझ गए तो मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ इधर। ठीक है, मैं इसको साफ नहीं करूँगा, बल्कि यही मैं हिंदी सवाल के और ले जाकर मैं आपको इसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो 610 सेकेंड आया है, तो हम एक काम करेंगे, 610 लिख दीजिए, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, इसलिए, क्योंकि हमें मिनट में निकालना है आंसर। तो 60 से 610 को कितना बार जाएगा, 60 एकम 60, तो यहाँ पर 1 आएगा, 0, अब नहीं जाएगा तो 0 लगा दीजिए। तो कितना हुआ, सॉरी भैया, यहाँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलती हुआ है, 17 इंटू 18 610 नहीं होता है, 17 इंटू 18 करेंगे तो कितना होता है, 306 सेकेंड है। ठीक है, सॉरी, मैंने ये थोड़ा गलती हुआ था स्पीड में, तो फिर मैं इसको कर दूंगा, ये ज़रूरत नहीं है। कितना आया है, 306 सेकेंड आया है। ठीक है, तो 306 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 300 होगा, यहाँ पर 60 इंटू 5 300 होगा। अब 6 नीचे आया है तो पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना होगा, 0 होगा। तो 60 इंटू 1 60, अब खत्म हो गया, यानी कि 5.1 मिनट अथवा
306 सेकेंड में पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके। ठीक है, इतने गर्मी में भी हम बहुत तरह का सवाल ढूंढकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने आसान नहीं होता इतने गर्मी में सवाल ढूंढने के लिए, फिर भी हम आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे मेहनत का भी कदर करके एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। कोई खर्च नहीं लगता है, ठीक है, बल्कि हमें मोटिवेट मिलता है और अच्छे सवाल ढूंढने के लिए। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, देन द सम ऑफ द नंबर्स इज। यहाँ पर क्या बोला है, हिंदी में समझिए, अगर इंग्लिश में समझना आए तो। दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग क्या है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो दो संख्या का रेशियो क्या है, 5:3 में दिया गया है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इसके पीछे भी x लगा देंगे, इसके पीछे भी x लगा देंगे। अब 5x और 3x का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 5x और 3x का एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन निकालना होगा एलसीएम में। तो यहाँ पर क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है सिर्फ, तो x निकालेंगे तो इधर 5 बचेगा, 5 इंटू एक्स 5x, इधर 3 बचेगा, 3 इंटू एक्स 3x, तो 3 इंटू 5 15 इंटू एक्स कितना, आपका एलसीएम हुआ कितना 15x। ठीक है, कैसे आया समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 105 है। हमने कितना निकाला है 15x, मतलब 15x बराबर 105 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 105 को 15 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, 7 आया। तो पहला नंबर कितना है, 5x है, तो 5 इंटू 7 कितना होगा, 35 होगा। और दूसरा नंबर कितना है, 3x है, तो 3 इंटू 7 कर दीजिए, 21 होगा। अब पहले देखिए, पहला नंबर कितना है, 35 आया। ठीक है, दूसरा नंबर कितना है, 21 है। अब इन दोनों को अगर हम काटेंगे तो किस नंबर से दोनों को काट सकेंगे, 7 से। 7 से काटेंगे तो इसको 5 आएगा, 7 5 से 35, 7 तिरकी 21, 5:3 रेशियो आया ना। ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या मतलब है, अब हमें क्या पूछा था, वो नहीं पूछा था, हमें पूछा है द सम ऑफ द टू नंबर इज, दो संख्याओं का योग क्या है। तो दो संख्याओं का योग इन दोनों को प्लस कर दीजिए, हो जाएगा। तो 5 + 1 6, 3 + 2 5, 56 होगा दो संख्याओं का योग, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इवेलुएट मूल्यांकन करना। तो इसको हमें मूल्यांकन करना है, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर BODMAS अप्लाई होता है, BODMAS BODMAS, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का करना होगा, फिर डिवाइड का, फिर इनटू, फिर प्लस और माइनस, इस तरह से करते हैं मैथ्स में। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए। लेकिन यहाँ पर तो सभी ब्रैकेट में है लगभग, एक छोड़ के सभी। तो क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड को करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या है, -9 है, -9 लिख दीजिए। फिर अगला क्या है, माइनस है, फिर यहाँ पर अब -60 को -12 से डिवाइड करना होगा, तो ऐसे कर दीजिए, आसान होगा। -60 को डिवाइड करना होगा किससे, -12 से। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस ब्रैकेट के अंदर -4 इंटू 6। अब माइनस माइनस कटेगा, तो हम 12 से 60 को 5 बार काट सकते हैं। तो कितना आया, ये -9 है, -9 लिख दीजिए। अब ये माइनस इंटू 5, तो -5 होगा, फिर प्लस है। अब यहाँ पर -4 इंटू 6 -24, तो -9 -5 प्लस इंटू माइनस -24। अब यहाँ पर तीनों माइनस आया है, तो 24 - 5 29, 24 इधर ये -5 -29, फिर -9, तो -38 होगा आंसर।
ये आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए रिक्त स्थानें भरें। तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा वही हमको भरना है। तो यहाँ पर इस तरह का लॉजिक हो सकता है। देखिए, अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है पता नहीं, तो इसको हम नहीं बना सकेंगे, छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, जी है, एक छोड़ दीजिए। जी के बाद क्या आता है, एच, एच को छोड़ दीजिए, आई आया। आई के बाद जे छोड़ दिया, के, एल छोड़ दिया, एम, तो एम के बाद एन छोड़ देंगे तो ओ आएगा। फिर पी छोड़ देंगे तो क्यू, आर छोड़ देंगे तो एस, टी छोड़ देंगे तो यू, भी छोड़ देंगे तो डब्ल्यू, एक्स छोड़ देंगे तो वाई आएगा। समझ गए ना, एक एक छोड़ के। अब यही अगला में लगता है कि नहीं, देखते हैं। तो डी है, तो पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। बी से सी छोड़ दिया तो डी, ई छोड़ दिया तो एफ, जी छोड़ दिया तो एच, आई छोड़ दिया तो जे, के छोड़ दिया तो एल, एम छोड़ दिया तो एन, ओ छोड़ दिया तो पी, क्यू छोड़ दिया तो आर, एस छोड़ दिया तो टी। हो गया, बन गए। समझ गए ना, एक एक छोड़ के, एक अल्फाबेट बीच का छोड़ के बना रहा है। तो क्या क्या लिखा हमने, पहले वाई लिखा, फिर पी, ओ, एफ और बी। ये आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज राइस इज कोडेड एस इतना एंड फायर इज कोडेड एस इतना, हाउ इज सी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में राइस को इतना और फायर को इतना के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई भाषा में सी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो राइस को कितना दिया गया है, आर आई सी ई, और अगला क्या है, फायर है, एफ आई आर ई। राइस का आपका दिया गया है 7613, 7613। उसी तरह से फायर का कितना है, 1374। तो हमें किसका निकालना है, सी का। तो हम इस साइड में लिख देता हूँ। अब देखिए, हम कॉमन देखेंगे, यहाँ पर 4 अक्षर है, यहाँ पर भी 4 अक्षर है। क्या क्या कॉमन है, आर है, इधर भी आर है, आई है, आई है, ई है, ई है, सी और एफ अलग अलग है, बाकी सब 3 सेम है। अब नंबर भी ऐसा ही होगा। तो 7 है, 7 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है। तो एक यहाँ पर अलग हुआ, यहाँ पर जैसे एक एक अक्षर कम हुआ था, अलग हुआ था, यहाँ पर भी एक एक नंबर कम अलग हुआ है। तो एफ का कोड क्या होगा, जो बचा हुआ है वही होगा, तो 4 होगा। हमें किसका निकालना है, सी का। तो सी का क्या होगा, यहाँ पर सी भी कॉमन नहीं है। अब इधर देखिए 6 भी कॉमन नहीं है, तो सी का कोड क्या होगा, 6 होगा। तो सी का कोड 6, यानी कि सी ऑप्शन में ही दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।